फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रिया में। आज हम बाल विकास का पेपर 2 का सीटेट का पेपर 2 का बाल विकास सॉल्व करेंगे। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। ये पेपर 20 अगस्त को हुआ था। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन है और कारण है। शिक्षकों को विद्यार्थियों में विशेष जाति समूहों के बारे में रूढ़िवादिता को तोड़ने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। इसका कारण क्या दिया हुआ है? शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थियों को समालोचनात्मक आत्मचिंतन के लिए प्रोत्साहित करना है। इसका जवाब होगा फ्रेंड्स, इसका आंसर देखिए, इसमें तीसरा भी हो सकता है। इसका राइट आंसर ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है, और यह भी हो सकता है ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। अब इसमें आप देख लीजिएगा कि बोर्ड कौन सा आंसर सही बताता है, तो इसमें एक स्टार लगा लेते हैं। ये क्वेश्चन ऐसा ही था। हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए, जो बताएंगे एक्यूरेट बताएंगे, नहीं तो आपको कन्फ्यूज़न में और गलत आंसर बता के आपको मार्ग से भटकाना नहीं चाहते हैं, इसी वजह से। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरण का उदाहरण है? तो सेकंड का आंसर है 4, व्यक्तिगत आनंद के लिए एक बाह्य वाद्य यंत्र बजाना। यह आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। अगला हमारा क्वेश्चन है तीसरा, निम्नलिखित कथन में से विकास के किस सिद्धांत को दर्शाया गया है? जो बच्चे अपने शुरुआती वर्षों में भाषा सीखने के लिए अनुकूल वातावरण से वंचित रहते हैं, उन्हें बाद के जीवन में भाषा चुनने में थोड़ी कठिनाई होती है। तो तीसरे का आंसर, तीसरे में भी यही है फ्रेंड्स कि 3 और 4 में कन्फ्यूज़न है, तो इसमें भी मैं स्टार लगा देती हूँ। इसका कौन सा आंसर सही होगा, अगर आपको पता हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, अधिगम के सामान्य सिद्धांत बताते हैं कि विद्यार्थी बेहतर रूप से सीखते हैं यदि शिक्षक, इसका आंसर होगा 4 का 3, पहले तर्क और कारण के संदर्भ में अवधारणाओं पर चर्चा करें और फिर विचारों को सत्यापित करने का अवसर दें। तो 4 का हो गया 3 ऑप्शन सही। अगला है हमारा, एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अधिसंज्ञानात्मक कौशल विकसित करने में मदद करना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति सबसे प्रभावी होगी? तो 5वें का हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही है। विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना कि वे स्वयं अपने अधिगम पर चिंतन करें और अपनी प्रगति का मूल्यांकन करें। हमारा अगला क्वेश्चन है 6, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और अभिकथन और कारण है। तो इनमें क्या है, शिक्षकों को संकल्पना को मजबूत करने के लिए विद्यार्थियों को अपने स्वयं के संकल्पना के उदाहरणों और गैर उदाहरणों की पहचान करने के लिए कहना चाहिए। इसका कारण क्या दिया है? उदाहरणों के बारे में सोचने से संकल्पना को मजबूत किया जाता है, जबकि गैर उदाहरण विद्यार्थियों को भ्रमित करते हैं। अब इसमें कौन सा होगा? छठे का पहला ऑप्शन सही होगा। 1 तो सही है परंतु आर गलत है। ए सही है परंतु आर, इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए, इसमें क्वेश्चन भी बहुत बड़े रहते हैं और इनका व्याख्या भी और जो ऑप्शन है वो भी बहुत बड़े। इसमें बहुत समय लग जाता है कि आंसर कभी कभी कुछ शब्दों की मिस्टेक की वजह से, समझने की मिस्टेक की वजह से आंसर गलत हो जाता है। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7th, माध्यमिक कक्षाओं में अधिगम के लिए एक उपयुक्त कक्षा का वातावरण। इसमें ऑप्शन नंबर 7 का होगा 4, सहकारी अधिगम। हमारा अगला प्रश्न है, जटिल समस्याओं, 8वां क्वेश्चन, जटिल समस्याओं से जूझ रहे अमन के समस्या समाधान कौशल विकसित करने में एक शिक्षक किस प्रकार मदद कर सकता है? तो इसका ऑप्शन नंबर 1, उसे मंथन करने और विचार उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करके। हमारा अगला प्रश्न है 6 नंबर, बोध आधारित शिक्षण का अंतर्निहित सिद्धांत यह विश्वास है कि 9 का ऑप्शन होगा 2 सही। ऐसा करने के लिए एक सुविधाजनक वातावरण प्रदान किए जाने पर शिक्षार्थी ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं। अगला हमारा है 10वां क्वेश्चन। 10वां प्रश्न यह है, वह विद्यार्थी जो पठन वैकल्य डिसलेक्सिया से जूझ रहे हैं को पढ़ना सिखाया जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, प्रणालीगत ध्वन्यात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से। हमारा अगला प्रश्न है 11वां,
निम्नलिखित में से कौन सा समूह उन विशिष्टताओं का सही ढंग से उल्लेख करता है जो प्रतिभाशाली विद्यार्थियों और कक्षा में अन्य विद्यार्थियों के बीच आमतौर पर भिन्न होते हैं? 11 का आंसर होगा 3 सही। ए और बी, समझ की अग्रवर्ती गहनता और सीखने की तेज गति। हमारा अगला प्रश्न है, श्रवण बाधिता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर होगा 1। श्रवण बाधिता बच्चों के प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता को प्रभावित कर सकती है। हमारा अगला प्रश्न है, समावेश के संदर्भ में पाठ्यचर्या सीखने की अपेक्षाएं में समान जबकि में भिन्न होती हैं। 13 का ऑप्शन नंबर 3 सही है, समायोजन और संशोधन। हमारा अगला प्रश्न है, संरचनावादी सिद्धांतकारों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं होगा? तो इसमें सही कथन कौन सा नहीं है ये बताना है। 14 का 2 होगा। प्रभावी अधिगम सुनिश्चित करने के लिए शिक्षार्थियों को बाहरी रूप से प्रेरित करने की आवश्यकता है। हमारा अगला प्रश्न है, एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थी 15 क्वेश्चन, इसमें सही विकल्प चुनना है कि क्या होना चाहिए। इसका आंसर होगा सेकंड, बी, सी एंड डी। शिक्षक से प्रश्न पूछते हैं, एक दूसरे से प्रश्न पूछते हैं, स्वयं से प्रश्न पूछते हैं। अगला हमारा प्रश्न है 16, बुद्धि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण शिक्षार्थियों के बीच विविधता के सम्मानपूर्ण विचार का समर्थन करता है? 16 का ऑप्शन नंबर 3 सही है। बुद्धि बहुआयामी है और समय के साथ बदलती है। हमारा अगला है, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होने से जुड़ी अपेक्षाओं को क्या कहा जाता है और इनसे क्या सीखा जाता है? 17 का आंसर होगा 1, जेंडर भूमिकाएं, और इन्हें बाल्यावस्था की सभी अवस्थाओं से लेकर वयस्कता में भी सीखा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना कैरल गिलिगन द्वारा 18 का ऑप्शन नंबर 18 का 1 है, नैतिक तर्क में लैंगिक विभिन्नताओं की उपेक्षा करने के लिए की गई हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें सामान्य बुद्धि की अवधारणा की आलोचना की और बुद्धि का एक वैकल्पिक सिद्धांत प्रस्तावित किया? 19 का ऑप्शन नंबर 4 हावर्ड गार्डनर ने प्रस्तावित किया है। अगला है, समावेशी शिक्षा क्या है? 20 का है ऑप्शन नंबर 3 सही। व्यक्तिगत अंतरों की पहचान के परिणाम स्वरूप पाठचर्या में लचीलापन। हमारा अगला प्रश्न है 21, समालोचनात्मक चिंतन में प्रमाण की क्या भूमिका होती है? इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है, प्रमाण का तार्किक एवं सुनियोजित रूप से मूल्यांकन किया जाना चाहिए। 21 का 1। अगला है हमारा 22, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों के समालोचनात्मक और रचनात्मक चिंतन को बढ़ाता है? इसका आंसर होगा 1, पानी के बहाव के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा हो सकता है और क्यों? हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कथनों को पढ़ना है, अभिकथन है और कारण है। बच्चों में संज्ञानात्मक विकास पर भाषा के प्रभाव पर जीन पियाजे और लेव व्यागास्की के दृष्टिकोण में भिन्नता है। कारण क्या है? खोज अधिगम में शिक्षक अवसर प्रदान करता है और विद्यार्थी स्वयं जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्मुख होता है। 23 का ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। अगला है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए, ये भी अभिकथन है और कारण है। 24 क्वेश्चन नंबर, बच्चों के बीच विकासात्मक दरों में काफ़ी विभिन्नताएं मौजूद होती हैं। इसका कारण क्या है? विकासात्मक अंतर अनुवांशिक तथा अनुभवात्मक विविधताओं की जटिल अंतःक्रिया एक अनिवार्य परिणाम है। 24 का ऑप्शन नंबर सही होगा 3, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। हमारा अगला प्रश्न है, भाई बहन के रिश्तों। 25 का ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, माता पिता और साथियों के साथ संबंधों से भिन्न होते हैं और बाल्यावस्था में समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमारा अगला है प्रश्न, महारत, निपुणता, लक्ष्य और प्रदर्शन लक्ष्य में क्या अंतर है? 26 का ऑप्शन नंबर सही होगा 4, महारत लक्ष्य अपने कौशल और कार्य की समझ में सुधार करने पर केंद्रित होते हैं, जबकि प्रदर्शन लक्ष्य उच्च ग्रेड प्राप्त करने या बाहरी पुरस्कार प्राप्त करने पर केंद्रित होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है,
27 निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की सीमा है? 27 का ऑप्शन नंबर 3 सही है। वह संज्ञानात्मक विकास पर संस्कृति और सामाजिक कारकों के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखता है। हमारा अगला प्रश्न है 28 पियाजे के अनुसार गुणात्मक रूप से 4 विभिन्न अवस्थाएं कौन सी हैं? 28 का ऑप्शन नंबर 3 बच्चों के विकास के सार्वभौमिक पैटर्नों का प्रतिनिधित्व करती हैं। हमारा अगला प्रश्न है लेव वाइगोत्स्की का मानना है कि विकास 29 का ऑप्शन नंबर 3 सीधे सामाजिक संपर्क के परिणाम से होता है। अगला हमारा प्रश्न है 30 निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। इसमें भी कथन अभिकथन दिया हुआ है। 30 नंबर प्रत्येक वर्ष लता जो कक्षा 6 की शिक्षिका है उनके क्षेत्र में कैरियर पर चर्चा करने के लिए एक महिला गणित प्रोफेसर और एक पुरुष नर्स को अपनी कक्षा में आमंत्रित करती है। कारण लैंगिक जेंडर अंतर समझात हैं और समाज के माध्यम से अधिग्रहित नहीं है। 30 का आंसर नंबर 1 सही होगा, ए सही है परंतु आर गलत है। फ्रेंड्स ये है बाल मनोविज्ञान के 30 क्वेश्चन। आप बताइएगा आपने कितने क्वेश्चन सही किए और आगे की वीडियो में लाती रहूँगी और क्वेश्चन सॉल्व करके उनको भी मैं सॉल्व करा दूँगी और जितने बचे हुए क्वेश्चन हैं। तो कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।